काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 कटऑफ को लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूं और आप लोग इस आंकड़े को देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह आंकड़े बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव और लॉजिकल है। और हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने यह आंकड़े जो मैंने नोट किया है 2016 में जो वैकेंसी आई थी आरआरबी एनटीपीसी की, उसी के आधार पर है। और जो 2019 में एनटीपीसी का वैकेंसी आई और इसका एग्ज़ाम 2021 में हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसी पर मैंने बेस्ड बनाया है। जैसे कि 2016 में वैकेंसी क्या थी, 2019 में वैकेंसी क्या आई, फार्म दोनों लोगों का देख लेंगे, 2016 का 2019 का एग्ज़ाम और कंपटीशन प्रति सीट ये भी देखेंगे। आप देख करके दंग रह जाएंगे कि इतना ज़्यादा कट ऑफ हो। और या तो ये सोच कहेंगे या तो अपने मुख से निकलेगा कि आप ही बताएंगे कि इतना लो कट ऑफ जाएगा। आप यह मेरी जो होगी लॉजिकल होगी, न कि इधर उधर से बातें बनाकर लाया हूँ, एकदम लॉजिकल होंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मैंने फैक्टर लिखे हैं जो कि 2019-20 के लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, यहाँ पर मैं कट ऑफ को बताऊँगा जो कि 2016 की कट ऑफ क्या थी, 2016 की कट ऑफ क्या थी, और इसके साथ साथ में 2019 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि लगभग एक्यूरेट रहेगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। 2016 की आंकड़े को मैंने एकत्रित किया, काफ़ी रिसर्च के पश्चात मुझे मिला। और हाँ, आपके लिए कौन कौन सा सेफ जोन है, कौन कौन सा हाई जोन है, मैं पूरे के पूरे मैंने बताया ना, पूरा के पूरा मैं कैलकुलेशन बेस्ड लाया हूँ, न कि फर्जीवाड़ा है यहाँ पर। चूँकि मैंने 2019 का जो आया था एनटीपीसी का, उसका पूरे के फॉर्म को देखा और वहाँ पर देखने के पश्चात मैंने कैलकुलेशन किया, तो मुझे सेफ जोन और हाई जोन का कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से तरीके से मालूम हो गया। आप लोग इसे लास्ट तक देखते रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले 2016 की वैकेंसी क्या थी। पहले आप आराम से देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है आपको। और आप ही बताएंगे कट ऑफ कितना हो गया, क्योंकि मैं लॉजिक प्रस्तुत करूंगा, आप तुरंत बता देंगे कट ऑफ क्या होने वाली है। देखिए हाई क्या कि 2016 में जो वैकेंसी आई थी 18,000 आई थी, करीब में 18,000 आई थी। लेकिन यह वैकेंसी घट करके मात्र 14,000 ही रह गई थी, 14,000 ही रह गई। तो यह 18,000 का कोई मतलब नहीं निकला, सिर्फ 14,000 वैकेंसी रही, जो कि बाद में बची हुई थी 14,000, जो कि 2018 में शुरुआत में फॉर्म भरते समय 18,000 थी, लेकिन बाद में बची कितनी थी, 14,000। 14,000 वैकेंसी थी 2016 में। आगे की बात की जाए तो 2019 में वैकेंसी कितनी थी, 35,200। कितनी थी, 35,200 वैकेंसी थी, जो कि 2019 में वैकेंसी है। और इस समय इसका एग्जाम हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी कितनी गुना हो गई है। आप कहेंगे यदि 18,000 का लेंगे तो 2 गुना, लेकिन 18,000 थी नहीं, 14,000 ही माने जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 2 गुना और 7 35, यानी कहने का मतलब कि लगभग 2.5 गुना, यानी वैकेंसी कितनी आई है, 2.5 गुना आई है। ये बात ध्यान दीजिएगा, 2016 और 2019 के अपेक्षा वैकेंसी 2.5 गुना। अब भाई 2.5 गुना वैकेंसी है तो 2.5 गुना फॉर्म भी तो भरे जाएंगे, तब तो वही कट ऑफ रहती। लेकिन फॉर्म देखिएगा कितनी गुना भरा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। फॉर्म कितना भरा गया था उस 2016 में फॉर्म भरे गए थे वे 92 लाख थे। कितने भरे गए थे, 92 लाख। लेकिन यही बात की जाए तो 2019 में कितने फॉर्म भरे गए थे, 1,26 लाख, यानी कह सकते हैं कि 126 लाख कितने फॉर्म भरे गए, 126 लाख। और 2016 में कितने फॉर्म भरे गए थे, 92 लाख। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म कितना, क्या फॉर्म 2 गुना हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है। आप कहेंगे ऐसा नहीं, अरे यार 1.5 गुना भी नहीं हो रहा है फॉर्म। देखेंगे तो फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं, 1.5 गुना भी नहीं, लेकिन वैकेंसी कितनी निकली, 2.5 गुना निकली है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इस आंकड़े को अच्छे से समझिएगा कि कट ऑफ यहाँ से लो हो जाएगी। कारण मैंने बता दिया कि फॉर्म कितने कम भरे गए, 2.5 गुना वैकेंसी आई पहली के अपेक्षा, और फॉर्म 1.5 गुना भी नहीं भरे गए अगली के अपेक्षा। तो यहाँ से समझ सकते हैं 92 लाख और 126 लाख, और फॉर्म देख सकते हैं, और वैकेंसी 14,000 और 35,000। तो यहाँ पर 2.5 गुना, और यहाँ पर 1.5 गुना भी नहीं हो रहा सीधे देखा जाए तो। आगे की बात की जाए एग्जाम, उस समय एग्जाम कितने बच्चे दिए थे, उस समय एग्जाम 56 लाख बच्चे दिए थे।
एग्ज़ाम कितने लाख बच्चे दिए थे? 56 लाख, जो कि 92 लाख में मात्र 56 लाख ही बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, जो कि 2016 में 92 लाख में मात्र 56 लाख ही बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर 2019 वाला यानी 2021 में कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको पता होगा, जो दिए होंगे उन्हें पता हो गया होगा कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हमारे शिफ्ट में बात की जाए तो मात्र मेरे शिफ्ट में करीब 200 लोगों का सीट था, जैसे कि 200 लोग था, ये ऐसे करके 200 लोग का सीट था, लाइन में 10 लाइन थी लगभग, और 200 सीट में एक एक को छोड़ कर के बैठना था, एक एक को छोड़कर क्या करना था, बैठना था। तो वहाँ पर 100 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट सीट थी, 200 लोगों की सीट थी, एक एक को छोड़कर बैठना था, 100 लोगों के लिए परफेक्ट सीट थी, और उसमें मात्र 19 स्टूडेंट आए थे। समझ सकते हैं, 19 छात्र ही आए थे, एक 18 पहले थे, एक लास्ट में आया था जो कि 19 हुआ था। आप समझ सकते हैं कि कितना कम बच्चे आए थे। हाँ, हो सकता है कि किसी में और ज़्यादा आए हों, लेकिन मैंने बहुत प्रयास पता करने का किया, किसी में आ रहे थे 25, किसी में 30, किसी में बहुत जाकर 35 जा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि हर 50 ही मान ले, क्या बहुत ज़्यादा हो गया, 50 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मान रहा हूँ कि 50% स्टूडेंट आ गए, 50% पेपर दे रहे हैं बच्चे, लेकिन इतना दे नहीं रहे हैं, पहले ही बता रहा हूँ। 50% मान रहा हूँ, 50% दे रहे हैं एग्ज़ाम बच्चे। जब 50% दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, फॉर्म का आधा ही दे रहे हैं ना बच्चे, यानी 1,26,000 या नहीं 126 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं, फॉर्म भरे थे, मात्र आधा ही देना पेपर। तो आधा करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा कि 63,000, करीब में कितना आएगा, 63 लाख आएगा, सॉरी 63 लाख, कितना बच्चे पेपर देंगे, मात्र 63 लाख, 50% का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 92 लाख में मात्र 56 लाख ही पेपर दिए। पेपर देने वाली बात कर रहा हूँ, आगे की बात की जाए तो 2016 में कंपटीशन क्या था, ये ध्यान दीजिएगा। 2016 में कंपटीशन क्या था, तो 2016 में कंपटीशन की बात की जाए तो 14,000 वैकेंसी थी, 14,000 वैकेंसी थी और 56 लाख पेपर दिए थे। उल्टा हो जा रहा है ना, ये तो परसेंटेज निकल जाएगा, प्रति सीट ना, तब उल्टा होगा ना। 56 लाख ऊपर है, कर दे। छप्पन लाख बटे करेंगे तो आपके पास में कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 399 छात्र आ रहे हैं, यानी एक सीट के लिए 399 लोग लड़ रहे हैं। यानी 2016 की बात की जाए, कैलकुलेशन कर लेना अपना, ठीक ना। तो एक सीट के लिए कितने छात्र आ रहे हैं, एक सीट के लिए 399 छात्र लड़ रहे हैं कि हम सीट ले लेंगे। लेकिन यही 2019 वाली बात की जाए तो क्या होता है, देखिएगा हमारे पास में कितने फॉर्म है, 35,000, कितने हैं, 35,000 फॉर्म है, 35,200 फॉर्म है, और बच्चे कितने दे रहे हैं एग्जाम, इतना। तो इसके इन कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 179। अब यहाँ पर कंपटीशन जरा देखिएगा कि यहाँ पर पेपर देने वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पेपर देने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 301 सीट के लिए 399 लोग लड़ रहे हैं, और यहाँ पर कितने लड़ रहे हैं, 179 लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर समझ सकते हैं एक ही सीट है, कंपटीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि फॉर्म की अपेक्षा क्या हो जाएंगे, बच्चे कम हो रहे हैं, और कम इस वर्ष जानते हैं पेपर बहुत कम दे रहे हैं स्टूडेंट। आगे की बात की जाए तो कंपटीशन, हाँ CBT 1 की बात की जाए, ध्यान समझिएगा, CBT 1 35,000, क्या सोच रहे 35,000 में आपका CBT 1 में लड़ाई है, नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, 35,000 में नहीं है। 35,000 की लड़ाई CBT 2 में है। CBT 1 में कितने की है, 35,000 वैकेंसी है, 35,000 वैकेंसी है, उसमें कम से कम 20 गुना, आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि CBT 1 में 20 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी 20 गुना करेंगे तो 7 लाख, करीब में कितना आ जाएगा, 7 लाख लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा CBT 1 में। आपकी CBT 2 में, हालांकि लड़ाई तो CBT 2 की है, लेकिन यहाँ पर CBT 1 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने लोगों से लड़ाई है आपको,
कितने लोगों में आना है? 7 लाख लोगों में आना है। अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति सीट कितनी होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 7 लाख है, 63,000 लोगों ने एग्जाम दिया था और 63 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था और 7 लाख 7 लाख लोगों ने क्या किया? सेलेक्ट करना है। 7 लाख लोगों को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9। देखेंगे, काट पीट देंगे, 2 5 0 ना, 2 4 एक और रहना चाहिए ना, तो कितना आ जाएगा? 9 लोग। यानी एक सीट के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं? 9 लोग। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 7 लाख के पीछे देखा जाए तो 9 लोग में मात्र 9 लोग लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर कंपटीशन कितना लो हो जाता है। लेकिन ये 9 लोग नहीं है, 9 लोग 9 योद्धा है, ठीक ना, 9 योद्धा हैं, बहुत बरियार हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 9 लोग हल्के मत लीजिएगा, 9 लोग ही होंगे। एग्जैक्ट निकाला जाए 7 लाख के पीछा, लेकिन वही 35,000 के पीछा देखा जाए तो 179 हो जाएंगे। यहाँ तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया कि 9 लोगों में आपको ही फाइट करना है। आगे की बात की जाए तो 2019 के थोड़ा सा कट ऑफ लो होने का कारण क्या क्या हो सकता है? एक तो एग्ज़ाम क्या हो रहा है? लेट हो रहा है, ये तो पहले पता है, 2 साल में करीब 2 साल हो गया। और कुछ बच्चे एसएससी जैसे जो 2019 में वैकेंसी 2019 आई थी, 2021 से आपकी लड़ाई नहीं है, 2021 वाले जो बच्चे कंपटीशन वाले उनसे लड़ाई नहीं है, जो 2019 के बच्चे थे उनसे लड़ाई थी। वो बच्चे क्या हो चुके हैं? कुछ बच्चे एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गए, वो भी तो फॉर्म भरे थे 2019 में, और ये सब बच्चे टॉप वाले थे तभी तो सेलेक्ट हुए, नहीं तो ये एनटीपीसी में आकर के कट ऑफ को हाई करते। ये तो बात समझ ही रहे हैं। कुछ बच्चे एएलपी में सेलेक्ट हुए 35,000 करीब में, ग्रुप डी में 60,000 करीब में, यूपीपी में 50,000 करीब में, कुछ अदर में जैसे एसएससी एचएसएस जेईई तमाम वैकेंसी में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए, और वो बच्चे सेलेक्ट हुए जो कि टॉप वाले थे, ठीक ना। यहाँ पर कुछ कट ऑफ इनके कारण से लो हो सकता है, लेकिन मेरा यह बताने का उद्देश्य नहीं कि आप तैयारी न करें, लेकिन हाँ मैं बताऊंगा कितना आपको अच्छे से करना है और बहुत बेहतर करना है, तभी हो पाएगा, नहीं तो उससे बाहर चले जाएंगे तुरंत आप कट ऑफ में, 7 लाख में नहीं आ पाएंगे पहले। अब आगे की बात की जाए 2016 और 2019 में, 2016 की कट ऑफ क्या क्या थे हमारे पास में आंकड़े यहाँ पर मैंने नोट किया है। 2016 में लगभग 70 से 80 जनरल के 70-80 कट ऑफ थे। कितने थे? 70 से 80 कट ऑफ थे। एकदम एक्यूरेट है, हाँ एक्यूरेट है यार, ये तो 2016 वाला ना, 70 से 80, कुछ कहीं पर 70 से ज़्यादा थे तो कहीं पर 80 से कम थे, बस यही था। यानी मैंने 70 से 80 के बीच में लिया है। फिर ओबीसी के लिए 60 से 70 थे, एससी के लिए 70 से 60 से 70 हो गया, 50 से 60 और यहाँ पर 40 से 50, यानी एसटी के लिए। यही आप बात की जाए जनरल में तो 2019 की जो वैकेंसी एनटीपीसी की, वहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाए तो हमारे पास में क्या आएगा जनरल के लिए 65 प्लस, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 65 प्लस अच्छे से करके आ जाते हैं, समझिएगा कि इस आप CBT 2 तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको एग्जाम हॉल में आ रहा है, अब तो भाई पेपर हो ही रहा है, यदि आपको ज़्यादा आ रहा है तो आप ज़्यादा अटेंड करने का प्रयास कीजिए। लेकिन हाँ 65 प्लस आ रहा है जनरल वालों के लिए तो आप बेहिचक समझिएगा कि हमारा CBT 1 में लगभग हो जाएगा सेलेक्ट। अब ओबीसी की बात की जाए तो 60 प्लस, ओबीसी की बात की जाए तो 60 प्लस, और यही एससी की बात की जाए तो 55 प्लस, और एसटी की बात की जाए तो 50 प्लस। ये ध्यान दीजिएगा, इतना कर लेंगे तो आप समझिएगा कि सिलेक्शन CBT 1 में हो जाएगा। लेकिन मेन लड़ाई तो CBT 2 की है, क्योंकि यहाँ पर CBT 1 में तो 7 लाख है, तो आप समझ सकते हैं। वहाँ मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया, मात्र 9 स्टूडेंट से ही लड़ाई है एक सीट के लिए। आगे की बात की जाए तो सेफ जोन और हाई जोन कौन कौन सी है। सेफ जोन मतलब कि किस में कट ऑफ कम रहेगी, हाई जोन मतलब किस में कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। और देखिएगा इसमें, क्योंकि ये फॉर्म भरे गए संख्या के आधार पर निकाला गया, वैकेंसी और फॉर्म भरे गए संख्या के आधार पर निकाला गया है। जैसे कि मालदा की बात की जाए, मालदा की कट ऑफ सबसे कम रहेगी फॉर्म और वैकेंसी के हिसाब से। सिलगुड़ी की फिर सेकेंड नंबर पर आता है सिलगुड़ी, फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, फिर आता है गुवाहाटी, फिर आता है बेंगलुरु,
ये सब। लेकिन जो तो हाई जोन में कटाप आएगी वो वाले बच्चे थोड़े से सतर्क हो जाएं। इनकी कटाप देखिएगा सबसे ज़्यादा जाएगी चंडीगढ़ की, ये फॉर्म भरे गए अनुसार बता रहा हूँ, और वहाँ की जितनी वैकेंसी है और जितने फॉर्म भरे गए हैं चंडीगढ़ की, और ये निकाला गया है ऑफिशियल पेज से, ठीक ना। और इलाहाबाद की, फिर आगे आएगा भोपाल, फिर आएगा अजमेर, फिर आएगा कोलकाता। यह हाई जोन वाले हैं। तो हाई जोन वाले के लिए थोड़ी सी एक्सपेक्टेड कटाप थोड़ी सी बहुत नाम मात्र की थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, और सेफ जोन वाले के लिए थोड़ी सी कटाप क्या हो जाएगी, इसी से लो हो जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल जो बच गए वो नॉर्मल जोन वाले हैं, और उनकी लगभग कटाप यही रहने वाली एक्सपेक्टेड कटाप। तो आप आई होप कि आपको अच्छे से कैलकुलेशन के आधार पर समझा दिया मैंने। हाँ, इसे आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना। मैंने कैलकुलेशन करके यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने नोट किया था। हो सकता है कुछ इसमें से नोट करने में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैंने मिस्टेक करने का प्रयास एक भी नहीं किया। लेकिन जो आंकड़े बताए हैं मैंने एकदम पूरा एक्यूरेट है। यहाँ पर जैसे 92 लाख हो गया, और 56 लाख हो गया, और 399 हो गया, और यहाँ पर 126 लाख हो गए, और एक यहाँ पर 399 लोगों से फाइट थी, वहाँ पर यहाँ पर 179 लोगों से फाइट है। लेकिन ऐसे बात की जाए तो CBT 1 के लिए मात्र 9 लोगों से फाइट है, लड़ाई है आपकी। आगे की बात की जाए तो ये एकदम पूरी लॉजिकल मैंने प्रस्तुत कर दिया। आप कटाप समझ सकते हैं कि कितना लो जाएगा, लेकिन ये मतलब नहीं कि तैयारी ना करें, ठीक ना। लेकिन ये बता दे रहा हूँ, जिसका CBT 1 हो गया तो CBT 2 की तैयारी करने लगेगा। और आगे की बात की जाए तो 2016 में जनरल OBC SC ST तो ऑफिशियल पेज से निकाल लिया, और यहाँ पर 2019 मैंने एक्सपेक्टेड कटाप बता दिया है CBT 1 के लिए, और सेफ जोन और हाई जोन। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले और एक मोटिवेट हो जाए ताकि पढ़ने के लिए। क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कुछ लोग बोल रहे थे यूट्यूब पर कि मैंने 90 प्लस किया, 80 प्लस किया, 50, कुछ मतलब नहीं है यार। वो देखिएगा जो 80 प्लस कर रहे हैं, 90 प्लस 80 प्लस तो नॉर्मल सी बात है, सब कर रहे हैं, ठीक ना। 90 95 कुछ बता रहे थे, तो समझिए तुक्का ही लगाने वाले हैं। क्योंकि 95 क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। हाँ, कर सकते हैं, और उनसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन भी नहीं बता पा रहे, आप उनसे क्या एक्सपेक्टेड करेंगे? 95 कर रहे हैं तो क्या मतलब है। आप एक्यूरेसी के साथ 70 प्लस करिएगा। हाँ, 70 से थोड़ा सा ज़्यादा ही करने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं हो रहा है तो 70 पे एकदम स्टॉप कर दीजिएगा, मत जाइएगा ज़्यादा, ये हड़बड़ाइएगा मत कहीं 95 96 तुक्का लगे ठोकने, तब तो गए हो काम से, ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।